हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रकार के बारे में। मौसमी विविधता की दृष्टि से भारत में मेनली 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। गाइस, ये जो टॉपिक है भारत में फसलों के प्रकार, ये आपके किसी भी स्टेट के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी स्टेट वनडे एग्जाम्स में प्रश्न देखे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पीसीएस एग्जाम्स की, तो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रीलिम्स एग्जाम में भी इस टॉपिक से प्रश्नों को देखा गया है। इसीलिए ये जो टॉपिक है फसलों के प्रकार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल वर्षा काल और ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। मेनली इसको हम रेनी सीजन यानी वर्षा काल की फसल ही मानते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता तथा पकते समय इनके लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। गाइस, यदि हम इनके बोने की बात करें तो इन फसलों को जून से जुलाई के मध्य बोया जाता है और इनको सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इससे इस फसल की उत्पादन में वृद्धि होती है। गाइस, यदि अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं, तो यहाँ पर धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, बाजरा, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार और रागी जैसी फसलें खरीफ की फसलों के दौरान उत्पादित की जाती हैं। गाइज, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि आसान होने के कारण इसके जो टर्म्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग कर दिया जाता है। यानी बच्चे कभी रबी की फसल में खरीफ की फसलों को मिक्स कर देते हैं, कब कौन सी फसल काटी जाती है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप ये जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर कर सकें। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ना, ये आपके आगामी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं रबी की फसल की, तो शीतकाल की फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। जो शीतकाल यानी कि सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं उनको हम रबी की फसल कहते हैं। इन फसलों को अक्टूबर नवंबर माह तक बोया जाता है और अप्रैल मई माह में इनको काट लिया जाता है। रबी फसलों के उत्पादन में शीतकालीन विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है, जो इनके उत्पादन में वृद्धि भी करती है। रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान और पकने के लिए अधिक तापमान तथा दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। देखिए, जब ये उगती हैं तब इनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम अक्टूबर नवंबर में इनको बो देते हैं। लेकिन जब ये पकती हैं और पकते समय ये क्या चाहती हैं, दीर्घ प्रकाश काल और मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा हो सके टेम्परेचर जो होता है हमारा कब, मार्च अप्रैल के दौरान। ठीक है। और अप्रैल मई के दौरान ये टेम्परेचर देखा जाता है। अधिकतम गर्मी देखें तो मई में पड़ती है और उस दौरान इनको काट लिया जाता है। यदि हम बात करें रबी की फसलों की प्रमुख, तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी और राई की फसलों को उगाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम जायद की फसलों की। देखिए, यहाँ पर जो जायद फसलें होती हैं ये सामान्यतः रबी और खरीफ फसलों के मध्यवर्ती इनको उगाया जाता है। यानी जब रबी का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, आई एम सॉरी, हाँ, रबी का सीज़न ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल सही, और खरीफ का जो स्टार्टिंग होता है, यानी जो रबी का सीज़न अप्रैल मई में ख़त्म होता है और खरीफ का शुरू होता है, तो उस समय इनको उगाया जाता है। मेनली ये जो फसलें होती हैं इनका मार्च में इनको बोया जाता है और जून तक इनको काट लिया जाता है। ये जो फसल होती हैं मेनली इनको ग्रीष्मकाल की फसल कहा जाता है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी, शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। जायद की फसलों में सामान्यतः खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि प्रमुख होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जायद, जायद पर जे फॉर जायद और जे फॉर जल, इस ट्रिक से भी आप इन फसलों को याद करके रख सकते हैं। यानी वे फसलें जिनसे हमें जल की पूर्ति होती है, हमारे शरीर को जिनसे जल की पूर्ति होती है, उन फसलों को ही जायद की फसलों में उगाया जाता है। और इनकी ज़रूरत हमें कब होती है, तो गर्मी के सीज़न में। इसलिए यहाँ पर जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, खरबूज भी इसी में शामिल किया जाता है। गाइस, यदि हम इसके अलावा और अन्य फसलों की बात करें तो फसलों को 2 प्रकार से बाँटा गया है: नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें। ऐसी फसलें जिन्हें मुख्यतः तुरंत बिक्री कर कैश प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, उनको हम नकदी फसलें कहते हैं, यानी कैश क्रॉप्स। इसमें आपकी जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू शामिल की जाती है। दूसरी टाइप की फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलें।
यानी जिनका प्रयोग हम डेली यूज़ में करते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए या ब्रेड वगैरह के लिए करते हैं। तो ये फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलें। संपूर्ण विश्व के भरण-पोषण का ये प्रमुख आधार होती हैं। देखिए, जो खाद्यान्न फसलों का संबंध होता है, ये घास कुल के पौधों से होता है, जिन्हें सामान्यतः भोजन के लिए ही उगाया जाता है। अब इसमें कौन-कौन सी फसलें शामिल होती हैं, ये हम देख लेते हैं। तो मेन रूप से जिस खाद्यान्न का हम प्रयोग करते हैं, वह है गेहूँ, धान और जौ। कुछ मोटे अनाज भी होते हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, और कुछ लघु अनाज भी होते हैं, यानी गेहूँ से भी छोटे होते हैं, महुआ, रागी, कोदो, सावा, काकुन, चेल तथा कुटकी। गाइस, इसके अलावा और भी एक तरह की फसलें होती हैं, जिनको हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। देखिए, इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य भी आय अर्जित होना होता है, आय अर्जित करना होता है, ठीक है? लेकिन इनका जो मेन मेन एम होता है ना, वो आय अर्जित करना नहीं होता, यानी इसका सेकेंडरी होता है आय अर्जित करना। पर जो मैंने ऊपर बात किया है कैश क्रॉप्स की, उनका तो मेन काम ही इसीलिए किया जाता है कि उन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकें। वे फसलें जिन्हें आय अर्जित करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, जैसे सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, सना, जूट, सनई, चाय, कहवा आदि। तो गाइस, ये हमारी होती हैं व्यापारिक फसलें। आई होप मैं आपको इस वीडियो में भारत में फसलों के प्रकार के बारे में समझा पाया हूँगा। यदि आपको वीडियो में थोड़ा-सा भी दिक्कत होती है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।